हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में कांग्रेस की नारी न्याय महालक्ष्मी योजना पर उठे सवाल। सीएम विष्णुदेव साय ने जमकर साधा निशाना, कहा जनता को कांग्रेस की बातों पर नहीं भरोसा। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पत्रकारों से की चर्चा। नक्सली घटनाओं को लेकर की गई चर्चा, कांग्रेस के कई विषयों को लेकर साधा निशाना। रायपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने की चर्चा। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर की गई चर्चा, कहा जनता को मोदी की गारंटी पर है भरोसा। अंबिकापुर में छात्र छात्राओं को दी जा रही निःशुल्क नीट कोचिंग, छात्र छात्राओं में दिखा काफी उत्साह। समय समय पर कलेक्टर ले रहे छात्रों से फीडबैक। जबलपुर में पंजाबी विरासत वैसाखी मेले 2024 का आगाज। वैसाखी मेले में प्रदर्शित की गई बुजुर्गों की धरोहर। पुरानी धरोहर को देखकर नई पीढ़ी हो रही अचंभित। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख सालाना देने का वादा किया है, जिसे लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इसको लेकर रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी की नारी न्याय महालक्ष्मी योजना को लेकर निशाना साधा है और कहा कि इसका कोई भी फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को कांग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं है। नहीं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है, कहे कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। नहीं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है, कहे कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। तो वहीं रायपुर में सीएम के बयान पर कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लगातार नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 50 लाख से भी ज्यादा फॉर्म प्रदेश में भरवा चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी गारंटी कार्ड भी लोगों को बांट रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की गारंटी बताई गई है। कांग्रेस ने नारी न्याय का महालक्ष्मी योजना का जो फॉर्म भरवाना शुरू किया है, उसका व्यापक असर हो रहा है। हम महालक्ष्मी योजना के साथ साथ जो हमारी गारंटियां हैं, उसका भी कार्ड लोगों को दे रहे हैं। हर लोकसभा में 2.5 लाख गारंटी कार्ड भरवाने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा महालक्ष्मी योजना के पूरे प्रदेश में लगभग 50 लाख से अधिक फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो महिलाएं भर के दे रही हैं। कांग्रेस के प्रति आस्था है। अब मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट स्वाभाविक है, वो तो 1000 रुपए देते हैं। जितना एक बार में मुख्यमंत्री जी का पान का खर्चा है, उतना वो महिलाओं को 1 महीने में देते हैं। हम तो देंगे 8333 रुपए, 1 लाख रुपए सालाना। निश्चित तौर पर इससे महिलाओं का घर का बजट। तो वहीं रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर चुनाव और नक्सली घटनाओं को लेकर पत्रकारों से चर्चा की है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी कई विषयों को लेकर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी नेताओं की हत्याओं के मामले को लेकर भी चर्चा की गई। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली घबराए हुए हैं। साथ ही ये भी कहा कि जो भी सैनिक और सुरक्षाकर्मी हैं, वे भी अति उत्साह में न आए। वहीं बिरनपुर मामले की जांच को लेकर भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट महंगे पड़ी है। इसमें साफ दिखता है कि कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पर जांच होना बाकी है। आपराधिक प्रकरण के लिए सीबीआई की जांच निर्धारित की गई है। नक्सली जो अब घबराए हुए हैं, बदहवास हैं, उन्होंने फिर से हत्या की है नारायणपुर में, और ऐसे ही घर में घुस करके मारना, सिविलियंस को मारना, इस तरीके का काम कर रहे हैं। दहशत फैलाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कल मतदान है, सुरक्षा दल जितने जा रहे हैं वो सुरक्षित लौट कर आए, ईश्वर से प्रार्थना है। और सबसे अपील है कि पुलिस के सभी निर्देशों को माने, पुलिस के द्वारा दिए गए किसी भी सलाह को माने, अति उत्साह में कोई कुछ ना करे। जो सैनिक हैं, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, वह भी कोई अति उत्साह में ना आए। इससे पहले राज बब्बर ने भी कहा था, उससे पहले वो भी बोल रहे थे। अभी वर्दीधारी 29 नक्सली मारे गए तो भूपेश बघेल जी को लग गया कि अब सब फर्जी हो रहा है। इससे पहले मैंने कल भी प्रेस को बताया था, आज भी बताना चाहता हूं कि जिस समय विभाग ने कहा था कि 50 नक्सली मारे गए, उसी समय नक्सलियों ने भी प्रेस नोट जारी करके कहा था कि हमारे 50 साथी शहीद हुए। ऐसा नक्सलियों ने भी कहा था। जब नक्सली खुद कह रहे हैं इस बात को,
फिर कहा जाए कि फर्जी एनकाउंटर है, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं भाई कैसा है। वो खुद स्वीकार रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अगर नक्सली खुद कहे कि हमारे 50 साथी शहीद हुए हैं, अगर वो बोल रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी कैसे मालूम चल रहा है कि फर्जी हो रहा है करके? कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, मुझे स्पष्टतः ये दिखता है कि इसमें अनेक बिंदु हैं जिन पर जांच अभी अधूरी है, होना चाहिए। वो जो आपराधिक प्रकरण है, हत्या और आदि, उसकी जांच के लिए तो सीबीआई का निर्धारण किया गया है, परंतु ये घटना हुई क्यों, इसके कारण क्या है? जो घटना हुई है उसकी जांच सीबीआई है, लेकिन हुई क्यों है, इसके सामाजिक कारण क्या है, इसका भी स्पष्टीकरण समाज के सामने होना चाहिए ताकि भविष्य में उसको ठीक किया जा सके। और इसलिए इस जांच को फिर से एक बार कराया जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार और इस बात में मार्गदर्शन लेकर के काम करेंगे। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांकेर में हुई नक्सली मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी है, जिसमें 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर के साथ साथ घायल जवानों के इस सर्जिकल स्ट्राइक को सराहना भी दी गई। इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से पूरा किया गया, इसके साथ तमाम जानकारी को लेकर के भी उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की है। इसके बाद भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर कहा कि ये काफी दुखद है। कांग्रेस पार्टी अब तक इसकी निंदा कर रही है और ये घायल जवानों को अपमान है, प्रदेश की जनता का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, वरना जनता इन्हें आगे बताएगी। आपको बताते चलें कि खबर रायपुर से है, जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की है और साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने नक्सली मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी और जवानों के सर्जिकल स्ट्राइक की भी सराहना की है। आपको बताते चले कि रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांकेर में हुई नक्सली मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी है और साथ ही 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर के साथ साथ घायल जवानों को सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना की। जवानों के सामर्थ्य पर, जवानों के कंधों की ताकत पर कल जो कुछ हुआ है कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में, उस ऑपरेशन में बड़ी सफलता, आज तक की सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीएफ, इन सभी के जवानों को मैं हृदय से बधाइयां देता हूं। बहुत दुखद है और मैं निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन दो जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी, सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे। क्या ये गलत है? उनके पास से एसएलआर, एनसास, AK-47, 303 राइफल्स, ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में, ये बहुत गलत है। आपने अपने कार्यकाल में 250 सड़कें बनाने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, 90 से अधिक पुल पुलिया बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी ऑपरेशंस के लिए ध्यान नहीं दिया। और जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही, अन्य लोगों की हत्या होती रही, तो घड़ियाली आंसू बहाते रहे आप। आज आप इस तरह की बात कह रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है और हर बार अब इस बात को सख्ती के साथ ही किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने अपने घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है पूरा होने की गारंटी। प्रदेश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। इसके साथ ही दीपक बैज की माफीनामा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, दीपक बैज राहुल गांधी की तरह होते जा रहे हैं, जनता को इन पर विश्वास नहीं है। उन्होंने 5 सालों में जनता का कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। देखिए, एक तरफ इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का फर्जीवाड़ा है। मोदी की गारंटी अर्थात गारंटी पर गारंटी, अर्थात वो काम होना ही है। पिछले 10 वर्षों में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है कि जिन वादों के साथ में हमने वादा किया था, उन वादों को हमने अक्षरशः पूरा किया है। चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे गरीब योजनाओं की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिन सेक्टर्स में माननीय मोदी जी ने काम नहीं किया है। 2014 के कामों पर 2019 के चुनाव में मोहर लगी, 2019 के कामों पर अब 2024 में मोहर लगेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस चुनाव को चुनाव तरीके से
लड़ने की बजाय कांग्रेस फर्जी चीजों का सहारा ले रही है। जैसा मैंने कहा कि महतारी वंदन का प्रतिशत यदि बीजेपी को विधानसभा में मिला तो उसी की नकल करके वो अब 8,333 रुपए देंगे, लेकिन उनको याद होना चाहिए कि 500 रुपए देने का वादा कमिटमेंट आपने किया था पिछले चुनाव में, वो भी वादा पूरा नहीं किया। 4 सिलेंडर देने की बात थी, वो वादा पूरा नहीं किया। स्व सहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने की बात की थी, वो वादा पूरा नहीं किया। महिलाओं को आपने कहा था कि शराबबंदी का वादा पूरेंगे, वो नहीं किया। आखिर 8,000 के इसमें कैसे लोग आपके साथ में आएंगे? और तो और आपके ही जिलाध्यक्ष ने कह दिया कि ये फर्जी है, ये गलत है, हमने इस तरह का कोई वादा नहीं किया। अर्थात अपने अपने स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़े, लोगों को भ्रमित करें, वोट बटोरें, उसके बाद हाथ खड़ा कर दें कि हमने ऐसा नहीं कहा था। जैसा शराबबंदी के नाम पर उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा था, जैसा उन्होंने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर कहा कि हमने इस तरह की बातचीत नहीं की थी। तो मुझे लगता है राजनीति के क्षेत्र में भी शुचिता होनी चाहिए। यदि हमने कुछ बात कही है तो उसका कमिटमेंट जनता उसी आधार पर आपको चुनती है, इसलिए इसमें ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। देश और प्रदेश में सबसे चर्चित लोकसभा सीट छिंदवाड़ा में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहां पर प्रमुख प्रतिद्वंदी बीजेपी से विवेक बंटी साहू और कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव मैदान में हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा लोकसभा के पड़ोरा विधायक नीलेश उइके के आवास पर आबकारी का छापा भी पड़ा था और इस संबंध में अनेक कांग्रेसी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा दौरे पर आए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने साधना न्यूज से बात की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। शर्मा जी से आज छिंदवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नीलेश उइके जो विधायक है पांडुरना के, उनके यहाँ छापा पड़ा है। इनका कहना यह है कांग्रेसी जो पत्रकार के साथ अभी सम्मेलन में कि ये प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम शर्मा जी से जानना चाहेंगे। नीलेश उइके जी के यहाँ छापा मारा, पहले उनको डराया धमकाया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, जब ये नहीं किया तो आबकारी विभाग का छापा मारा और वहाँ छापे में कुछ नहीं मिला तो वो पंचनामा बनाया जो कि आप लोगों को दिया गया। ये पूरी तरह से आदिवासी समाज का एक चुने हुए विधायक का अपमान है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसी तरह के वीडियो के मामले में जो दजवानी जी को उन्होंने एफआईआर की, ये सब गलत है, झूठ है। इस तरह के वीडियो सब काम बीजेपी कर रही है, लोगों को डराओ धमकाओ वोट लो। यहाँ वोट मिल नहीं रहे बीजेपी को। ये लाखों मतों से नकुलनाथ जी जीतेंगे इस चुनाव में। छिंदवाड़ा पर्याय हो गया है कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी पर्याय हो गए हैं छिंदवाड़ा के। शर्मा जी का कहना है कि नीलेश उइके को धमकाया गया था कि तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो वरना तुम्हारे यहाँ छापा मारा जाएगा। रहा सवाल शिकारपुर में एफआईआर का, तो शर्मा जी का कहना यह है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। संजय गुहा, साधना न्यूज, छिंदवाड़ा। तो वहीं दुर्ग नगर निगम से संबंधित एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें एक कर्मचारी ने प्रमोशन पाने के लिए नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। थाना बदनामपुर अंतर्गत नगर निगम कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अपराध दर्ज हुआ और जिसकी रिपोर्ट भी निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक राजूलाल चंद्राकर ने दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बॉर्डर चेक पोस्ट सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी की व्यवस्था जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। इसी क्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भूस्कर और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने संयुक्त निरीक्षण कर मैनपाट में कापू नाका चेक पोस्ट सहित नाकाबंदी की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। वहीं मौके पर पहुंचकर वाहनों की आवाजाही के रिकॉर्ड संधारण की भी जांच की गई। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था में तैनात स्टैटिक सर्विलांस टीम को सतर्क होकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा पुलिस की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर आपको बताते चले कि ग्राम कोटवारों का प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया। आदर्श आचार संहिता का ग्राम स्तर पर 100% पालन कराने और साथ ही कोटवारों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान आदर्श आचार संहिता में किए जाने योग्य कार्रवाई और साथ ही प्रतिबंधित कार्रवाई के बारे में भी समझाइश दी गई। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने पाए जाने पर भी संबंधित थानों में तत्काल सूचना देने के लिए निर्देशित भी किया गया है।
सरगुजा जिले में शहर और ग्राम के प्रतिभावान बच्चों की नीट परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कलेक्टर विलास भोसकर की पहल पर जिला प्रशासन की तरफ से निःशुल्क कोचिंग कक्षा का संचालन 28 मार्च से निरंतर चल रहा है। बच्चों का उत्साह अब नीट कोचिंग में दिखने लगा है। साथ ही आपको बताते चले कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में निःशुल्क नीट कोचिंग का संचालन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन में किया जा रहा है और कक्षा का संचालन निरंतर 38 दिनों तक होगा। कक्षा में अभी तक 164 बच्चे पंजीकृत हैं और साथ ही प्रतिदिन इनमें भौतिक, रसायन, वनस्पति और जंतु विज्ञान की एक घंटे की अवधि की कक्षा संचालित होती है। समय समय पर कलेक्टर खुद बच्चों से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सरगुजा पुलिस की ओर से यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले 50 वाहन चालकों से कुल 38,850 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया है। दोपहिया वाहन में 3 सवारी वाहन चलाने वाले चालान को भी आपको बता दें कि करने के मामले में 4 प्रकरण दर्ज कर 2,000 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। वहीं असंवैधानिक पार्किंग के मामलों में पुलिस टीम ने 17 प्रकरण में कुल 7,250 रुपए समन शुल्क वसूल भी किया है। इसके साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बात करने के मामले में 2 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 600 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया और अन्य यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों से कुल 11 प्रकरण दर्ज कर 16,000 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया है। अंबिकापुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले में लोकसभा निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशिक्षण जारी हैं। इसी दौरान जिला पंचायत सभाकक्ष में ईवीएम कमीशनिंग स्टाफ और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में माइक्रो ऑब्जर्वेशन को भी लेकर प्रशिक्षण किया गया और साथ ही ईवीएम कमीशनिंग प्रशिक्षण में अधिकारी कर्मचारियों को कमीशनिंग से संबंधित बारीकियों को विस्तार पूर्वक बताया गया। इस दौरान बताया गया कि ईवीएम कमीशनिंग निर्वाचन में होने वाले सर्वाधिक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है। इसके साथ ही बैलेट पेपर और पिंक पेपर सील पर भी आरओ के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से चेक करने की सलाह दी गई। वहीं डीएलएमटी डॉक्टर दीपक सिंह ने भी कहा कि कमीशनिंग करते समय 2 बातों का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पहली, कैंडिडेट सेट करते समय तीनों मशीनें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा, कमीशनिंग के बाद में अनिवार्यता सीआरसी की जानी चाहिए और वीवीपैट को लॉक अवस्था में रखना चाहिए। बलरामपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमी में सालों से चली आ रही झंडा मिलन परंपरा हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी के शुभ अवसर पर संपन्न की गई है। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बीते कई दशक पहले पूर्वजों की ये परंपरा झंडा मिलन कार्यक्रम स्थानीय लोगों की तरफ से कुम्हारपारा भेड़ी टोंगरी ग्राउंड में मनाया जाता है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर नगर कुसमी के सभी टोलापारा से लोग अपने अपने झंडा को लेकर एक स्थान पर मिलकर प्रभु राम की स्तुति गीत गाते हुए प्रभु के भजन में लीन हो जाते हैं। अंबिकापुर के मंदिरों में रामनवमी के दिन भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि लोग दर्शन के लिए कतारों में खड़े दिखे। आपको बताते चलें कि रामनवमी की तस्वीरें आपको दिखाएं जहां पर काली घाट मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली थी, तो वहीं काली घाट मंदिर परिसर में भक्ति में डूबे श्रद्धालु भी नजर आए थे, जहां पर मनोरंजन के लिए मीना बाजार और ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम भी देर रात तक चलता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ भी देर रात तक डटी रही। भक्तिमय गानों पर थिरकते हुए कलाकारों का उत्साहवर्धन हुआ है। जबलपुर में मतदान दलों की रवानगी के दौरान ईवीएम के ट्रक में आग लगने की खबर सामने आई। आपको बताते चले कि ये ट्रक को नगर निगम जबलपुर की ओर से पानी की बोतल लाने के लिए अनुबंधित किया गया। रात्रि में पानी की बोतल उतारने के बाद में ट्रक को सड़क पर ड्राइवर नरेश ने पार्क किया था। सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब किसी तकनीकी खामी की वजह से ट्रक में आग लग गई। मौके पर मौजूद फायर फाइटर की ओर से तत्काल आग को बुझा दिया गया। ट्रक में ईवीएम का परिवहन नहीं किया गया था और आपको बताते चलें कि ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है, जिसकी जानकारी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दी है।
जबलपुर में ईवीएम का जो कट था उसमें आग लग गई है ईवीएम चौक से। अभी मौके पर आकर मैंने देखा है ये जो कट है जो नगर निगम के द्वारा निर्मित कट है, ये ईवीएम को कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में नहीं लाया गया। ये कट पेयजल के लिए पानी की बोतलें लाने के लिए लाया गया था। इन पानी की बोतलों को सप्लाई करने के बाद इस कट को यहाँ खड़ा किया गया था। इसके बाद इस कट शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इस कट में भी थोड़ी सी आग लगी है और थोड़ा सा आगे जो खेत है उस खेत में भी आग पहुँची है। समय पर हमारे पास फायर फाइटर ऑलरेडी था, फायर फाइटर का जानी हो गया। ईवीएम को किसी तरह के लिए नुकसान नहीं है। जो कट जलना बताया जा रहा है उसका कि ईवीएम का परिवहन नहीं किया गया था। इस कट से पानी की बोतलें लेके आई हुई थी पार्टी स्तर से। पानी की बोतलें सप्लाई करने के बाद इस तक जहाँ पर खड़ा हुआ था उस जगह इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से कट्टी किसी अंदरूनी इसकी वजह से ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। महासमुंद में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी पर पूरा शहर श्रद्धा से सराबोर दिखा। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए उमड़े और वहीं जगह जगह हवन पूजन, कन्या भोज, भंडारे के आयोजन भी किए गए। घरों और मंदिरों में आयोजित हवन में श्रद्धालुओं ने आहुतियां भी डाली। नवरात्र के अंतिम दिन कन्या भोज के साथ में मां जगदम्बा की विदाई दी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर बुधवार को दिन भर आपको बताते चले कि भक्ति की धारा बहती रही। सुबह से ही मंदिरों में सुंदरकांड पाठ और साथ ही विशेष पूजा अर्चना, हवन आदि का दौर शुरू हो गया। पहाड़ सिंहपुरा कलश चौक स्थित श्री राम मंदिर से रघुवंशी समाज ने श्री राम जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन भी किए। सुबह 9 बजे से भव्य शोभा यात्रा मंदिर परिसर में निकाली गई, जिसमें ढोल और साथ ही धार्मिक गीतों से माहौल जो है वो भक्ति में नजर आया। श्रद्धालु झूमते गाते श्री राम की भक्ति में लीन दिखे और साथ ही शांति समिति सदस्य अजुद्दीन शेख की अगुवाई में शोभा यात्रा पर सद्भावना मंच की ओर से पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द का बड़ा संदेश दिया गया। इस दौरान एसडीएम भास्कर गसले से साधना प्रेस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। रघुवंशी समाज परंपरागत रूप से भगवान श्री राम जी हमारे कुल पुरुष का जन्मदिन मनाते हैं। आज उनका जन्मोत्सव है। पहाड़ सिंहपुरा चौक मंदिर से शोभा यात्रा निकाली है हर्षोल्लास के साथ। सभी पूरे समाजजन, आसपास की सारी समाज के अध्यक्ष, सभी समाज कमेटी, सभी समाज के लोग हमारे साथ इस हर्षोल्लास के वातावरण में साथ में घूम रहे हैं। शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है और इसके बाद अभी 12 बजे राम जन्म होकर के आरती होगी मंदिर में और उसके बाद भंडारा शुरू होगा। जाके भी है खासा उत्साह है सभी। राम जी का काम है और हम तो राम जी के वंशज हैं, रघुवंशी हैं, तो उत्साह तो बनता है। नमस्कार, साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। आज रामनवमी का पर्व है और खुशनुमा माहौल में यहाँ जुलूस शांतिपूर्ण निकला है। हमारे साथ में एसडीएम भास्कर गाशले जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, सुबह जुलूस निकला है, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी खरगोन वासियों को रामनवमी की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह रघुवंशी समाज द्वारा रामनवमी का जो पारंपरिक जुलूस निकाला जाता है वो शांतिपूर्ण निकला है और इस उपरोक्त जुलूस में आज सद्भावना मंच द्वारा भी सभी पूरा जुलूस का स्वागत किया गया। इस तरह से शहर में एक शांति, सौहार्द और अच्छा एक वातावरण निर्मित हुआ है और जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। शाम को एक मुख्य जुलूस और निकलना है। पूरा पुलिस और प्रशासन का अमला पूरे शहर में सजा गए और हमारा यही प्रयास है कि खरगोन में शांतिपूर्वक जुलूस का समापन हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सद्भावना मंच द्वारा अजीजुद्दीन शेख की अगुवाई में मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज द्वारा यहाँ पर रामनवमी जुलूस पर पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया जा रहा है और ये संदेश खरगोन के साथ प्रदेश और देश में जाएगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना। जबलपुर में तेलुगु राम मंदिर उत्थान समिति की ओर से रामनवमी के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया। इसको लेकर तेलुगु राम मंदिर उत्थान समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण ने कहा कि ये जुलूस हम पिछले 70 सालों से जबलपुर में निकालते आ रहे हैं। इस जुलूस में तलवार से भगवान श्री राम की सेवा की जाती है और तेलुगु अंदाज में आराधना की जाती है। चैत्र नवमी रामनवमी जुलूस
राम दरबार का जुलूस निकाला जा रहा है। ये हमारे रानीताल सर्वोदय होते हुए मंदिर में समाप्त होगा और ये 70 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने ये कार्य करते आ रहे हैं और उसके बाद हम लोग कर। कुसमी में पुलिस ने 2 अन्य प्रकरणों में भारी मात्रा में नशीली इंजेक्शन और अवैध अंग्रेजी शराब सहित 2 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से कुसमी निवासी विवेक गुप्ता कुम्हारपारा स्थित अपने किराए के मकान से नशीले इंजेक्शन की सप्लाई कर रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर घेराबंदी करके थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में आरोपी विवेक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विवेक गुप्ता ने अपने साथ साथ अन्य संलिप्त कई लोगों का नाम भी लिया है। पुलिस आरोपियों की खोजबीन में लगी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।